इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम है अनमोल जीवन। इसका टेबल नंबर है 822। दोस्तों, यह एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। मतलब इसमें पैसा पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर ही मिलता है। इसमें किसी प्रकार की मैच्योरिटी नहीं होती है। मतलब अगर इस पॉलिसी में क्लेम नहीं आया तो किसी प्रकार का पैसा नहीं मिलता है। इस पॉलिसी में केवल डेथ बेनिफिट मिलता है। चलिए अब बात करते हैं इस पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन के बारे में। इस पॉलिसी में मिनिमम एज एट एंट्री 18 वर्ष है। अगर हम इस पॉलिसी की मैक्सिमम एज एट एंट्री की बात करें तो वह 55 वर्ष है। मतलब इस पॉलिसी को 18 वर्ष से लेकर 55 वर्ष की उम्र के व्यक्ति बाय कर सकते हैं। इस पॉलिसी का मिनिमम पॉलिसी टर्म 5 साल है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की बात करें तो वह 25 साल है। मतलब कम से कम इस पॉलिसी को 5 साल के लिए लेना होगा और अधिक से अधिक यह पॉलिसी 25 साल के टाइम पीरियड के लिए ले सकते हैं। इस पॉलिसी में मैक्सिमम केसिंग एज 65 वर्ष है। मतलब यह पॉलिसी बीमा धारक की 65 वर्ष की उम्र के बाद इस पॉलिसी में कवरेज उपलब्ध नहीं है। इस पॉलिसी में मिनिमम सम एश्योर्ड 6 लाख का है। मतलब 6 लाख से कम की पॉलिसी नहीं ले सकते। मैक्सिमम सम एश्योर्ड 24 लाख है। यहां पर हम आपको बता दें कि अगर आपको 24 लाख से ज्यादा का सम एश्योर्ड चाहिए, जैसे 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की पॉलिसी चाहिए, तो आप एलआईसी की नई स्कीम एलआईसी युवा टर्म प्लान को चूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस पॉलिसी की मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट के बारे में। इस पॉलिसी में ईयरली, हाफ ईयरली प्रीमियम पेमेंट मोड उपलब्ध है। इस पॉलिसी में ग्रेस पीरियड, इस पॉलिसी में अगर किसी कारणवश पॉलिसी की किस्त नहीं भर पाए तो एलआईसी की तरफ से 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस पॉलिसी के बेनिफिट के बारे में, मतलब डेथ बेनिफिट के बारे में। इस पॉलिसी को लेने के बाद पॉलिसी पीरियड के दौरान अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो जो भी सम एश्योर्ड की रकम होगी वह पॉलिसी धारक की फैमिली या नॉमिनी को दे दी जाती है और जो भी एलआईसी की तरफ से बीमा की रकम मिली है वह पूरी तरह से इनकम टैक्स की सेक्शन 80C के अंतर्गत पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। चलिए इस पूरी पॉलिसी को एक उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। मिस्टर रमेश, जिनकी उम्र 18 वर्ष है, 24 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं। यदि वह पॉलिसी पीरियड 25 वर्ष का चुनाव करते हैं तो उनका ईयरली प्रीमियम 6,230 होगा। मतलब 17 रुपए प्रतिदिन। यदि वह पॉलिसी पीरियड 20 वर्ष का चुनाव करते हैं तो उनका ईयरली प्रीमियम 5,919 रुपए बनेगा। मतलब 16 रुपए प्रतिदिन। चलिए हम यहां पर मानकर चलते हैं कि मिस्टर रमेश ने 20 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी 20 वर्ष के पॉलिसी पीरियड के लिए बाय की, तो उनका ईयरली प्रीमियम 4,932 रुपए का होगा। मतलब 13 रुपए प्रतिदिन। यदि पॉलिसी लेने के 20 वर्ष के अंदर मिस्टर रमेश अपने परिवार के बीच नहीं रहते तो उनके परिवार या नॉमिनी को 20 लाख रुपए का भुगतान हो जाएगा। यदि पॉलिसी लेने के 4 वर्ष के बाद मिस्टर रमेश की डेथ होती है तो वह 5 बार प्रीमियम का भुगतान कर पाए। मतलब उन्होंने 25,000 जमा किया और उनके ना रहने पर नॉमिनी को मिलेंगे 20 लाख रुपए। यदि पॉलिसी लेने के 10 वर्ष के बाद मिस्टर रमेश की डेथ होती है तो वह प्रीमियम का भुगतान 50,000 कर पाए और उनके ना रहने पर नॉमिनी को मिलेंगे 20 लाख रुपए। मतलब पॉलिसी लेने के बाद पॉलिसी धारक के साथ किसी भी समय अनहोनी होती है तो उनके नॉमिनी या परिवार को 20 लाख रुपए का भुगतान एलआईसी करेगी। अगर पॉलिसी लेने के 20 साल बाद तक मिस्टर रमेश जीवित रहते हैं तो उनकी पॉलिसी 20 साल बाद समाप्त हो जाएगी और उन्हें उनके जीवित रहते हुए किसी प्रकार का कोई भी पैसा एलआईसी की तरफ से पे नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह एक टर्म प्लान है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी मैच्योरिटी नहीं होती है, केवल डेथ बेनिफिट होता है। दोस्तों, आपको यहां बता दें, इस पॉलिसी में ना तो किसी प्रकार का कोई मैच्योरिटी बेनिफिट है, ना तो किसी प्रकार की सरेंडर वैल्यू है और ना ही इस पॉलिसी पर किसी प्रकार का लोन मिलता है। इस पॉलिसी का मकसद आपके इस दुनिया में ना रहने पर आपके पीछे आपकी फैमिली को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। दोस्तों, आइए बात करते हैं इस पॉलिसी में किस प्रकार की डेथ को कवर किया जाता है। तो दोस्तों, इस पॉलिसी में सभी प्रकार की डेथ को कवर किया जाता है, चाहे वह नेचुरल डेथ हो या चाहे वह एक्सीडेंटल डेथ हो या पॉलिसी धारक की मृत्यु बीमारी की वजह से हुई हो। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब भी आप ये पॉलिसी लेते हैं तो इसमें बहुत सारी डिटेल आपसे मांगी जाती है, जैसे क्या आप स्मोकिंग करते हैं, क्या आप शराब पीते हैं या किसी प्रकार का नशा करते हैं,
पहले कभी आपका कोई ऑपरेशन हुआ है? किसी प्रकार की आपके साथ पहले कोई दुर्घटना हुई है? आप बीपी के मरीज तो नहीं हैं? इस प्रकार की बहुत सी जानकारी आपसे मांगी जाती है। तो जो भी जानकारी आपसे मांगी जाए, उस जानकारी को आप सही-सही बताएं। दोस्तों, आपको